नमस्कार दोस्तों, ये हमारे लॉ ऑफ वाइब्रेशन म्यूजिक ऑक्टेव से जो रिलेटेड है, ये हमारा तीसरा पार्ट है, पार्ट 3 है। तो मेरी गुजारिश है, जिन्होंने पार्ट 1 और 2 चेक नहीं किया तो प्लीज चेक कर लीजिए। पार्ट नंबर 2 में हमने बेसिकली चेक किया म्यूजिक क्या होता है, ऑक्टेव्स का म्यूजिक से क्या रिलेशन है, कैसा है, डो री मी फा सो ला सी डो, सारे का मा क्या होता है, उनका रेशियोज क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो रेशियोज है ऑक्टेव्स का, क्विंट का, क्वार्ट, ये क्या होता है, उनका रेशियोज क्या है, 2 और 3 नंबर्स कैसे एसोसिएटेड है, ये हमने चेक किया। तो उसमें उसका जो वेव्स होता है कैसे फॉर्म होता है और उसका रेशियोज कैसे फॉर्म होता है, हमको कैसे चेक करना है, ये प्रैक्टिकल वे में हमने उसके हिसाब से चेक किया था। आगे में हम चेक करेंगे उसके हिसाब से कि सबसे पहले तो क्विंट का अंदर का रेशियोज क्या होता है, क्वार्ट का जो है वो रेशियोज क्या होता है, क्योंकि ये तो हमने जस्ट बेसिक चेक किया कि ऑक्टेव क्विंट और क्वार्ट का रेशियोज क्या है, बट ये क्विंट एक्चुअली होता क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्यों पकड़ना है, ये हम उसके हिसाब से ध्यान देंगे। और इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स लेते हुए हम आगे में जाएंगे, जहाँ पे हम एनेग्राम देखेंगे। ठीक है। तो एनीग्राम है कुछ तो भी इंपॉर्टेंट है, बट उसके पहले कुछ टॉपिक से वो लेना जरूरी है, फिर हम ये टॉपिक पे भी जाएंगे एग्जांपल्स के साथ में धीरे धीरे। राइट। तो चलो अभी हम आ जाते हैं क्विड कॉर्ड पे और उसका डिटेल चेक करते हैं। राइट। तो सबसे पहले तो हमको पता है टू रिप्रेजेंट द म्यूजिकल कॉर्ड सारे गमा यूज द म्यूजिकल टोन ABCDEFG। यस, तो 1 2 3 4 5 6 7 है उसके हिसाब से, और उसके बाद में फिर से ए आएगा जैसे यहाँ पे दिखाया उसके हिसाब से। राइट। तो यस, वो वही सीक्वेंस में कंटिन्यू होगा उसी तरह से। राइट। तो यस, ये हो गया। द थ्री अपर बोल्स रिप्रेजेंट, अभी देखिए ये जैसा है वैसे उसके हिसाब से लिखा हुआ है जैसे मैंने बताया। यस, तो वैसे ही है, इसको ये सिंबल की जाती है, जिन वो जो म्यूजिक के साथ में एसोसिएटेड है शायद उनको पता रहेगा कि ये चीजें ऐसी क्यों लिखी जाती है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया, अभी हम इसको फ्रीक्वेंसी के साथ में जोड़ेंगे, क्योंकि ये नंबर्स यहाँ पे दिए हुए फ्रीक्वेंसी है, बट ये इसका ये जो जोड़ना है ये कैसे होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान देंगे। वेन एवर एन ऑक्टेव इज एग्जैक्टली एन टोन विद द कॉस्मिक ऑसिलेशंस, इट कंटेन्स 3 क्विंट एंड 4 क्वार्ट। ठीक है। तो 3 क्विंट होते हैं और 4 क्वार्ट होते हैं। अभी देखिए क्विंट और क्वार्ट आप उसके हिसाब से चेक करेंगे तो उनका नाम क्यों दिया, क्वार्ट यानी क्वार्टर। ठीक है। तो क्विंट और कॉर्ट है उसके हिसाब से। तो इसका आप मीनिंग चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। द थ्री अपर बोज रिप्रेजेंट द क्विंट, यानी ये देखिए ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, ये क्विंट है, अपर साइड के क्विंट है। ठीक है। और नीचे के साइड के जो है क्वार्ट है, तो ये पहला क्वार्ट है, ये दूसरा क्वार्ट है, तीसरा क्वार्ट है और ये चौथा है। तो 1 2 3 4 ऐसे करके हमको यहाँ पे 4 क्वार्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 3 क्विंट है। ठीक है। The three upper bows represent the quints, while the four bows down represent the quarts. तो ये quints हो गया, ये quart हो गया, जैसे मैंने आपको बताया। Now we can understand why the quints name quints and quints are used, right? A quint is a relation between a first and a fifth note, right? तो quint का जो relation है first और fifth में, for example अगर ये पहला है तो 1 2 3 4 5, तो ये जुड़ा रहेगा फर्स्ट और फिफ्थ के साथ में। तो ये अगर ये पहला है तो ये जुड़ा रहेगा 2 3 4 5 से, तो ये पांचों वाला यहाँ पे आ गया उस हिसाब से। अगर ये पहला है तो इसका रिलेशन रहेगा दूसरा तीसरा चौथा पांचवे के साथ। ठीक है। तो इस तरह से इसका क्विंट का रिलेशन है, तो पहला जो जुड़ा रहेगा वो पांचवे के साथ में जुड़ा रहेगा, इसलिए उसको क्विंट कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से जो क्वार्ट है, क्वार्ट का तो मतलब आपको पता है, क्वार्ट क्वार्टर। राइट। तो क्वार्टर हमेशा 90 डिग्री पे होता है, उसके हिसाब से क्वार्टर यानी 4 क्वार्टर उसके हिसाब से, तो ये क्वार्टर यानी मीनिंग उसका उस तरह से। तो पहला रिलेटेड रहेगा फोर्थ के साथ में। हाँ। तो हमने चेक किया है क्विंट इज रिलेटेड टू फिफ्थ, while a quart is a relation between a first and a fourth note, right? फर्स्ट एंड फोर्थ नोट, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा फर्स्ट है तो सेकंड थर्ड और फोर्थ के साथ में, तो ये फोर्थ यहाँ पे उसके हिसाब से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ का उस तरह से कनेक्शन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है जस्ट समझने के लिए हमको। मैं लेगा तो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कल किसी ने मुझे बताया था कि सर थोड़ा छोटा है दिखता नहीं। यस, बड़ा कर देते भाई, अपना ही खुद का है। तो यस यहाँ पे आ गया, तो इसका रिलेशन जो है फर्स्ट और फिफ्थ का, बट ऐसे रिलेशन क्यों है और क्या है, तो अभी ये तो पहला पार्ट आ गया, फर्स्ट और फिफ्थ क्विंट और फर्स्ट और फोर्थ नोट। नोट तो ये क्वार्ट आ गया उसके हिसाब से। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये रेशियोज है, तो हमको ये याद रखनी है, दैट्स इट।
और ये शायद उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसीज दी है, तो फ्रीक्वेंसीज क्या है, बट अगर आपका फिर से उसके हिसाब से रिलेशन चेक करता है तो हमने भी उसके हिसाब से पहले रिलेशन चेक किया, 3 raised to the power 2, 2 to the power is 3, राइट। तो ये उसके हिसाब से इसका रिलेशंस रहेगा, ये भी डिटेल्स में हम उसके हिसाब से जाते हैं। इन कॉस्मिक म्यूजिक द बेसिक वाइब्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट ए इज ऑलवेज 432 टाइम्स अ सेकेंड, ठीक है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है, वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी, वो 432 टाइम्स अ सेकेंड होता है। जनरली इसको कहा जाता है कि 440 हर्ट्ज है, बट वैसा नहीं है, प्लीज ये समझ लीजिए। इसमें क्या है, आपका अगर एक नंबर गलत हो गया तो आपका जो कैलकुलेशन से पूरा ओवरऑल वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इंपॉर्टेंट रखिए ये, अगर आपको बात समझ में आ गई, या अगर आप बेसिक कैलकुलेशन इस तरह से लेते हैं तो आपको आगे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो 432 लेना है, इसलिए मैं ये जस्ट डिटेल में जा रहा हूं ताकि बेसिक जो फंडामेंटल चीजें हैं आपको बराबर से पता चले कि ऐसे क्यों है ये भी पता चले, और क्या लेना चाहिए ये भी पता चले। क्योंकि आपने अगर यहाँ पे कहीं गलती कर दी तो आपका जो पूरा कैलकुलेशन है आगे का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जानिए समझिए जरूरी क्या है, कौन सा चीज आपको समझना है, क्यों समझना है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसके हिसाब से डिटेल चेक कर लिया। तो हमने 432 चेक कर लिया, तो ये उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा उसके हिसाब से। सबसे पहले जब तक आपको ये फ्रीक्वेंसी पता नहीं चलता तो आगे शायद काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। To deliberately disconnect us from the cosmic vibration, the control freak used about 70 years ago that A of musical instrument must vibrate at 440 hertz. तो ये अलग बात है, जस्ट हम ये सही है ये गलत है ये बता रहे हैं। Furthermore, they replace the harmonic scale in which A is the hard tone by the scale that uses a bass tone. ठीक है। तो जो हार्ड टोन और बेस टोन क्या है ये भी हम जाते हैं आगे जाते समझ लेते हैं। इन दिस बेस टोन स्केल, each tone has a fixed ratio with the bass tone and not directly with the previous or next tone in the octave. To make it even more strange, the bass tone scale contains 12 equal divided notes, right? The table below represents the formula to calculate each of this frequency in hertz. It also shows the difference in the हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए अभी ए बी सी डी का जो भी टोन्स है वो कैसे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, क्यों रहेगा, ये चीजें हमको समझना जरूरी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखोगे उसके हिसाब से रेशियोज कंसिडर करोगे, फ्रीक्वेंसीज कंसिडर करोगे, तो आपको शायद काम करना आसान हो जाएगा। तो ए का फ्रीक्वेंसी है 432 जैसे हमने बेसिकली बताया, राइट। बी का रहेगा 455, सी का उसी तरह से 512, डी का 576, ई एफ जी, ठीक है। ए और ए टू ये दोनों के डिफरेंस में देखते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डबल हो जाता है, 432 से हो गया 864, ठीक है। तो इसका डिफरेंस जो है वो भी उसके हिसाब से बताया, ये वाले और ये वाले में देखिए ये डिफरेंस है, जिस तरह से बढ़ते जाता है तो कैलकुलेशंस में एरर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन क्या है, based on the note A at exactly 432 hertz. ठीक है, based on the note A at exactly 432 hertz, we see in the figure above the frequency of the octave between the note E as 648 hertz and the next or previous note E as 324 hertz. ठीक है, तो ये सबसे पहले ए आ गया, और हमको ये जो फ्रीक्वेंसी है ई का जो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे ई 648 है, बट ये जो ई का पार्ट लिया हुआ है नोट ई का ये 324 है, तो 324 हमको ये यहाँ पे ई आ गया उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेलेवेंस देखते हैं उसका क्या है क्या नहीं, जाके एटलीस्ट हमको पता चले, ठीक है। तो ई का 648 एंड देन नेक्स्ट और प्रीवियस नोट ई, तो पहले का ई जो है वो 648 का है और नेक्स्ट प्रीवियस आता है वो आता है 624 का, 648 का, और दूसरा है 324 का। तो इसमें देखिए अगर आप चेक करते हो तो ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर ए 432 चेक करे और ए टू चेक करूँ तो 864, यानी डबल हो जाता है। उसी हिसाब से अगर आप ई कंसिडर करते हो तो ई अगर ये है पहला 324 तो नेक्स्ट आ जाएगा उसके हिसाब से 648, राइट। यहाँ पे प्रीवियस नेक्स्ट उसके हिसाब से रहेगा। द रेशियोज बिटवीन द सक्सेसिव नोट्स इन द ऑक्टेव फ्रॉम 648 हर्ट्ज टू 324 हर्ट्ज इज 3 टाइम्स स्टैंडर्ड, राइट। अभी 3 टाइम्स स्टैंडर्ड यानी क्या हो गया, 3 टू द पावर रेस 2, 2 टू द पावर रेस 3, ठीक है। यानी कितना हो गया, 3 3 सा 9, और ये 2 2 इंटू 2 यानी 8 9 हो गया, सॉरी 8 हो गया। तो 9:8 हो गया, ठीक है। तो 9:8
देन वंस स्मॉल इज 2:8:3:5। ठीक है, तो ये इस तरह से उसके कैलकुलेशन होते हैं। देन 2 टाइम्स स्टैंडर्ड, अगेन 3⁻⁻², और 2⁻⁻3। ठीक है, तो देखिए ये नंबर फिर से यहाँ पे उसके हिसाब से आ गया। एंड फाइनली वंस स्मॉल, अगेन 2⁻⁸ 3⁻⁵। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन उसके हिसाब से करना है। सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसे कुछ बड़े नंबर्स नहीं है। आपको जो कैलकुलेशन में बहुत बड़े नंबर उसके हिसाब से मिल जाए, तो आपको ये डिटेल्स उसके हिसाब से मिल जाती है। ऑल्सो इन दिस रिदम वी सी अनदर रेशियो बेस्ड ऑन 2 and 3 and 1। ठीक है, तो जो हमने पहले चैप्टर में उसके साथ चेक किया था कि इसका जो रेशियोज है 2 और 3 से रिलेटेड है। दूसरे चैप्टर में, माफी चाहूंगा, पहले चैप्टर में नहीं, दूसरे चैप्टर में जो हमने चेक किया था 2 और 3 का, तो देखिए 3⁻⁻², 2⁻⁻3, 2⁻⁸ 3⁻⁵। तो ये 2 और 3 का जो रेशियोज है वो ओवरऑल ऐसे ही रहेगा, सिर्फ उसका जो पावर है, बेस्ड है, वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, जो हमने पहले के सेशन में चेक किया था। ऑल्सो इन द रिदम वी सी अनदर रेशियो बेस्ड ऑन 2 and 3। तो ये जस्ट सीरीज में बताने के लिए उसके हिसाब से पता है। ओनली व्हेन वी यूज दिस कॉस्मिक रेशियोज ऑफ द कॉस्मिक स्केल वी आर एबल टू प्रोड्यूस कॉस्मिक म्यूजिक विच इज वाइब्रेटिंग हार्मोनी। अभी देखो, अगर आप 440 लोगे तो 440 का आपको रेशियो उसके हिसाब से मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये 440 का जो दिया हुआ है ये गलत क्यों है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इसको सिंपल कैलकुलेशंस करोगे तो देखो 12 है, 12 को उसके हिसाब से डिवाइड किया है, तो ये पहला 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/10, 11/12। आप अगर इसके हिसाब से कैलकुलेशन लोगे तो शायद आपको ये गलत आ जाएगा। ठीक है, आप अगर इसके हिसाब से कैलकुलेशन लोगे तो शायद आपको ये गलत आ जाएगा। ये फंडामेंटली बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये रेशियो ऐसा है ना, वैसा नहीं है। प्लीज समझ लीजिए, प्लीज समझ लीजिए। अगर आपको कैलकुलेशन पता चल गई, फ्रीक्वेंसी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, ये अगर आपको पता चल गया तो आपको आगे की चीजें भी बराबर से पता चलेगी। इसलिए जो फंडामेंटली चीजें, वो सबसे पहले ध्यान रखिए। फंडामेंटली वो बराबर है क्या नहीं, वो चेक कीजिए। जैसे हम ट्रेडिंग में चेक करते हैं कि हमको अगर ये लो मिला है, उसके बाद में एक हाई बना है, और उसके बाद में एक दूसरा हायर लो बना है, और दूसरा उसके बाद में अगर हायर लो बनाएगा, तो हम बोलते हैं कि भाई चलो इसका ट्रेंड उसके हिसाब से चेंज हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से हमको ये फ्रीक्वेंसी क्या है वो एग्जैक्ट मिलना जरूरी है, और ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है हमको वही लेनी है। अगर आप ये फ्रीक्वेंसी लोगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा, और डिफरेंस से आपका कैलकुलेशन जैसे ही आप आगे जाओगे स्पाइरल के हिसाब से, तो शायद बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज याद रखिए बेसिक फ्रीक्वेंसी क्या है। ये आप लेगा तो चेक कर सकते हो, आपको कई किताबों में मिल जाएगा, बट अगर आप ये लोगे तो शायद, माफ कीजिएगा, थोड़ा गलत हो जाएगा। तो वैसे नहीं है, हमको यही नंबर्स उसके हिसाब से ले रहे हैं, और उसी हिसाब से चलना है। एक तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो हमको 8 ही लेके उसके हिसाब से चलना है। उनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से ही लेके चलना है। तो प्लीज ये याद रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत हो गया तो नेक्स्ट चीजें भी उसके हिसाब से गलत हो जाएगी। In the cosmic scale, we see also the musical note C, which is generally the do vibrate at 512 hertz। ठीक है, तो ये हो गया C, और ये वाइब्रेट होता है 512 हर्ट्ज पे। तो ठीक है, when we repeatingly go down to each previous octave, then after 9 times, ठीक है, 512 कुछ नहीं है। अगर आप नंबर मल्टीप्लाई के उसे तो हमको यहाँ पे चेक करने को मिलेगा क्या नहीं, वो मैटर में नीचे आ रहा है, इसलिए जस्ट अभी नहीं बता रहा हूँ। when we repeatedly go down to each previous octave, then after 9 times we end up with the first do oscillating with a frequency of exactly 1 hertz। ठीक है, तो अगर 512 ले तो 512 कुछ नहीं है, 2⁻⁹ है, 2⁻⁻3 2⁻⁻²। ठीक है, ऐसा करके है। तो ये जस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से है, राइट। दिस इज ऑफ कोर्स नो कोइंसिडेंस, दिस इज ऑफ कोर्स नो कोइंसिडेंस। व्हाई? बिकॉज 512 जो है, 512 का बेसिक जो कैलकुलेशन है 2⁻⁹ है। आपको अगर ये चीज पता चलती है तो फिर से आपको पता चलता है भाई 2 और 3 से उसके साथ में ये रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके हिसाब से आगे का चीजें भी जाता है, जो हम आगे में चेक करें कि यस, ये जो नंबर होते हैं 512, 256,
112, 64, 32, तो ये कुछ नहीं है, 2 to the power raise 1। यस, ये 2 आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 टू सा 8, 8 टू सा 16, 16 टू सा 32। अगर ये मल्टीपल्स में उसके हिसाब से चेक करें तो 2 to the power raise 1 2 आ गया, 2 to the power raise 0 1 आ गया। तो ये आपको उसके हिसाब से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉलोइंग इनटू द फूड स्टेप्स ऑफ पाइथागोरस, ये डिटेल्स उसके हिसाब से है, राइट। बट बेसिकली समझ लीजिए, अभी तो इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सबसे पहले समझना है कि इसका रेशियोज कैसे बनता है, इसका फ्रीक्वेंसीज क्या है। तो आज के इसमें ये बेसिकली यही था कि हाँ ठीक है चलो, ये उसका सबसे पहले है कि ये इंपॉर्टेंट रेशियोज है। आपको ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बेहद जरूरी है आपको। देखो, जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जैसे है उसके हिसाब से लेनी है, क्योंकि ये आगे में जाके हमको ये चीजें इस्तेमाल करनी है। अगर आपको ये चीजें इस्तेमाल करने में समझ गई, क्विंट क्या होता है, फर्स्ट और फिफ्थ का रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ का ही रिलेशन क्यों होता है, ये अगर आपको पता चल रहा है तो आगे में चीजें आपको काम करना आसान हो जाएगा। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट उसमें है कि रेशियो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 432 है, 440 नहीं है, प्लीज याद रखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग शायद डिस्कशन करते हो 440 की बात करते हैं, वैसा नहीं है। इम्पोर्टेंट है 8, तो यस उसका जो डिवीजन होगा उसी हिसाब से होगा। और जो फ्रीक्वेंसी होगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और उसके बाद में जो बाद में उसका फ्रीक्वेंसी आएगा डबल में, तो फर्स्ट टू एट फ्रीक्वेंसी वो जनरली डबल रहता है। तो उसका रेशियो यहाँ पे दे दिया है। द रेशियो बिटवीन द सक्सेसिव नोट इन दिस ऑक्टेव फ्रॉम 648 हर्ट्ज टू 324 हर्ट्ज इज 3 टाइम्स स्टैंडर्ड, राइट। 3 टाइम्स स्टैंडर्ड्स, देन 1 स्मॉल, देन 2 टाइम्स स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है ये आगे में हम डिटेल्स उसके साथ चेक करेंगे। एंड फाइनली 1 स्मॉल अगेन, ठीक है। तो 3 टाइम्स, 1 स्मॉल, 2 टाइम्स, 1 स्मॉल, इस तरह से उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये जस्ट अभी फिलहाल के लिए तो याद रखिए क्या होता है क्या नहीं, हम धीरे धीरे आगे में जाके उसका कैलकुलेशन चेक करेंगे, क्योंकि ये बेसिक है। ये बेसिक चीजें आपको जब भी पता चलती है तो आप जब भी नेक्स्ट चीजों पे जाते हो, ये खास करके एनाग्राम, तो एनाग्राम क्या बनता है, कैसे बनता है, ये भी डिटेल्स हम धीरे धीरे उसके हिसाब से चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल तो दो तीन जो हमने इंपॉर्टेंट चीज रखी है वो उसके हिसाब से कि पहले ऑक्टेव्स क्या था, क्विंट क्या था, उनका रेशियो क्या है, कैसे फॉर्म होता है, ये वाली रेशियोज उसके हिसाब से आगे हमने फिर उसके हिसाब से क्विंट चेक किया कि भाई ये क्विंट क्या है, क्वांट क्या है, उसका भी उसके हिसाब से अगर रिलेशन क्या होता है ये भी हमको जानना है, तो उसके हिसाब से हमने जान लिया। देखो ये बेसिक चीज है, बेसिक चीजों के हिसाब से आप फिर बाकी का चीजों पे भी डेवलपमेंट कर सकते हो। उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बेसिक सबसे पहले ये चीजें थी इंपॉर्टेंट है वो बतानी थी उसके हिसाब से, तो यहाँ पे बताई। हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में जो रहेगा वहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले तो ये पार्ट के ऊपर जिसको कहा जाता है एनाग्राम, और एनाग्राम का फिर उसके हिसाब से हम डिटेल्स चेक करेंगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट सेशन में फिर से एक बार मिलते हैं। तब तक के लिए ये सब वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और दूसरी चीज़, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए। कमेंट्स डालना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ही कमेंट्स डालते हो उसके हिसाब से तो हमको पता चलता है कि आपको ये वीडियोस लाइक हुए नहीं हुए, क्या है क्या नहीं। और जल्दी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।